जय हिंद। तो गाइस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल 14 और 15 के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 16, 17 और 18 के बारे में। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आर्टिकल 16 क्या कंसिस्ट करता है? आर्टिकल 16 करता है लोक नियोजन की समानता, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी, यानी कि सरकारी नौकरी में हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो जिस भी रेस का हो, कलर का हो, चाहे वो जो भी रिलीजन, जाति, मतलब जहाँ मतलब कोई भी हो, लोअर क्लास अपर क्लास, उन सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि फॉरवर्ड क्लास के लोग रेलवे में एडमिशन नहीं ले सकते, वो लोग ले सकते हैं। फॉरवर्ड क्लास के भी लोग रेलवे नौकरी में कर सकते हैं। पर मानिए अगर किसी और का 105 या फिर 110 रैंक पे एडमिशन हो रहा है तो उनका 120 पे होगा। पर फॉरवर्ड क्लास के लोग भी कि कोई भी नौकरी में, चाहे वो कोई भी सरकारी नौकरी हो, उसमें पार्ट ले सकते हैं। अब इससे ये टर्म अराइज करता है जिसको कहते हैं हम लोग आरक्षण। आरक्षण क्या होता है? कोई भी मानिए कोई भी डेवलप्ड कंट्री, कोई भी डेवलप्ड स्टेट है, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी, और कोई भी गोरखपुर को ले लीजिए। गोरखपुर में मेट्रो नहीं है, काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो कि मुंबई में है। ठीक है, गोरखपुर में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं है जो कि मुंबई में है। तो आरक्षण के तहत ये कहा जाता है कि कोई भी जो डेवलप्ड एरिया है वो अपना डेवलप्ड होता रहे, और जो अनडेवलप्ड एरिया है उसको और डेवलप किया जाता है ताकि वो डेवलप्ड एरिया के बराबर हो जाए, यानी कि इक्वल हो जाए, इक्वालिटी फैल जाए पूरे कंट्री में। तो ये जब तक पूरा इंडिया, मतलब इंडिया के सारे स्टेट, सारे सिटीज़, विलेज, सब कुछ जब तक एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते, मतलब इक्वली डेवलप नहीं हो जाते, तब तक आरक्षण चलता रहेगा। आरक्षण को हम लोग ये भी कह सकते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो 3 टाइप्स पे की जा सकती है आरक्षण के तहत। वो है लिंग, जाति और स्थान। इसमें एग्जांपल देता हूँ। स्थान का आप एग्जांपल ले लीजिए। कोई भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कोई भी लेस डेवलप्ड एरिया है, ठीक है, कोई भी लेस डेवलप्ड एरिया है, वहाँ के अगर आर्मी में अगर वो जो लेस डेवलप्ड एरिया से आया है आर्मी में भर्ती होने के लिए, अगर उसकी हाइट रिक्वायर्ड हाइट से थोड़ी बहुत कम है, अगर बहुत कम होगी तब नहीं, पर अगर थोड़ी बहुत काम चलाने लायक कम है तब उसको रखा जा सकता है। वहीं अगर कोई अगर डेवलप्ड एरिया से आता है ना, तो उसको एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम पॉइंट के हिसाब से रहना पड़ता है हाइट के। पर अगर कोई भी लेस डेवलप्ड एरिया से आता है तो थोड़ा बहुत उसमें मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ से कम लोग आते हैं। वहाँ लोगों को इनकरेज करना है ताकि वो लोग भी आएँ और यहाँ पे पार्ट लें। वही है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन 3 चीज़ों पे की जा सकती है, लिंग, जाति और कोई भी स्पेसिफिक स्थान है। तो इस आर्टिकल 16 में इतना ही कहा गया है कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और कुछ जगह आरक्षण के तहत पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किए जा सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 17 की तरफ। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता, यानी कि अनटचबिलिटी। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो एग्जाम्पल है, जो कि मानिए कोरोना फैला है आजकल, तो कोई भी 4 लोग बैठे हैं, उनके बीच में कोरोना पेशेंट अगर आके बैठ गया, तब उसको तो लोग बोलेंगे ना, हटो यहाँ से, हटो, जाओ 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 जाओ। तो वो पॉजिटिव है, वो लोगों के ताकि लोग सेफ रहें, इसलिए वो किया जाता है। तो उस केस में अगर ये अनटचबिलिटी की जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर किसी के धर्म के साथ, यानी कि किसी के क्लास के साथ, लोअर क्लास जो लोग होते हैं, उन लोग के साथ काफ़ी सारा गंदा व्यवहार किया जाता था कि वो लोग कांच के प्लेट में नहीं खाएंगे, छोटे प्लेट में खाएंगे। तो ये सब चीज़ें आज भी विलेज में एग्जिस्ट करती हैं। तो वो सब जो अनटचबिलिटी है कि हम उन लोग को छुएंगे नहीं, हम लोग का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो वो सब जो चीज़ें हैं, वो उन सब के आधार पर जो अनटचबिलिटी की जाती है उसको वी कंसिडर इट एज अ क्राइम।
तो वो क्राइम के तहत आपको बहुत सज़ा दी जा सकती है। अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं कि किसी के क्लास के तहत आप उसको छू रहे हैं, नहीं छू रहे हैं, मतलब उसको अपने से दूर भगा रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं, उस टाइप पे अगर किया जाता है तो वो क्राइम होता है। ये लॉ जो है ये इम्पोज किया गया था 1955 में, और इसको स्ट्रिक्टेन यानी कि दम कि अगर कोई भी करेगा अब उसको सज़ा मिलनी ही मिलनी है, ये किया गया था 1989 में। तो इस आर्टिकल 17 यही कंसिस्ट करता है कि अनटस्टेबिलिटी पॉजिटिव रीज़न के साथ किया जा सकता है, पर नेगेटिव रीज़न किसी को नीचा दिखाने के लिए ये एक क्राइम है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल 18 की तरफ। तो इस आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, यानी कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसे पुराने ज़माने में काफ़ी लोग के टाइटल होते थे, महाराज, सर और नाइटहुड और राय, काफ़ी सारे टाइटल्स होते थे लोगों के। तो पर जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया तब इस चीज़ों को हटा दिया गया कि कोई भी टाइटल नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो किसी एक स्पेसिफिक इंसान को बाकी लोगों से ऊंचा दिखाता था। वो किसी सुप्रीमेसी को प्रमोट करता था कि कोई मानिए जिसके पास अच्छा सा टाइटल है वो बहुत बड़ा आदमी है, और जिसके पास नहीं है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। पर तो इसलिए ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी रहे, इस लॉ को इम्पोज किया गया था कि कोई भी टाइटल्स नहीं रखे जा सकते। पर अगर कोई भी टाइटल को कहीं बाहर से किसी दूसरे कंट्री से किसी भी इंडियन को अगर टाइटल मिला हो, पर तो वो टाइटल प्रेसिडेंट की अनुमति से रखा जा सकता है। ये भी एक कहा गया है कि कोई बाहर से अगर टाइटल मिला तो प्रेसिडेंट अगर अलाउ किया तो उसको रखा जा सकता है, अगर नहीं किया तो वो भी नहीं रखा जा सकता। तो पर इसका एक ये भी है कि कुछ टाइटल्स रखे जा सकते हैं। जैसे कह सकते हैं हम लोग नेशन अवार्ड भी एक टाइटल की तरफ से रखा जा सकता है, जैसे कि पद्म भूषण, पद्मश्री। ये सब अवार्ड भी लोगों को कहा जाता है कि मानिए एग्जाम्पल ले लें, कोई भी रोहन शर्मा पद्म विभूषण उनको मिला, ऐसा कहा जा सकता है। पर ऐसा नहीं कहा जा सकता पद्म विभूषण रोहन शर्मा, मतलब उसको उसकी पहचान की तरफ से यूज़ नहीं किया जा सकता, ये भी कहा जाता है। और अगर दूसरे में इसको मतलब सरनेम की तरह, किसी की पहचान की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। अब लोग दूसरा बढ़ते हैं। दूसरा जो इसका वो है कंडीशन है, वो है किसी भी एजुकेशन या फिर रैंक का पद। जैसे कोई भी एजुकेशन है या फिर रैंक, जैसे एजुकेशन में इंजीनियर, डॉक्टर, तो वो लिखा जाता है इंजीनियर दिस, डॉक्टर दिस, तो वो लिखा जा सकता है। वो तो गर्व से लोग लिखते हैं, ठीक है, तो वो टाइटल लिखा जा सकता है। और रैंक जैसे IAS, कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, कैप्टन, तो वो सब भी रैंक, इन सब चीज़ों में रैंक यूज़ की जा सकती है। तो इस आर्टिकल 18 में इतना ही था। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जो ये था आर्टिकल 12 से 18 तक का सीरीज़, उसमें 12 और 13 को अगर हम लोग हटा दें, 12 क्या कंसिडर करता था कि वो फंडामेंटल राइट्स की परिभाषा था। 13 क्या कंसिडर करता था, 13 अल्पीकरण था कि कोई भी लॉ अगर किसी प्रेजेंट लॉ को, कोई भी इंडिपेंडेंस से पहले का लॉ कोई प्रेजेंट लॉ को हानि पहुंचाता है तो वो लॉ नहीं मान्य होगा। पर अगर आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है, नहीं आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 को अगर हम लोग लिखा जाए तो आर्टिकल 14 में कहा जाता था कि कानून सबके लिए सेम है, वो भी समान था। आर्टिकल 15 की जाति, धर्म, सब लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, वो भी सब समान था। आर्टिकल 16 में कहा जाता है कि सबके सरकारी नौकरी के लिए सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, वो भी सब समान था। आर्टिकल 17 कहा जाता है कि अनटस्टेबिलिटी, किसी भी धार्मिक या फिर जाति की तरफ से अनटस्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं की जाती, वो भी समानता के लिए। और आर्टिकल 18 की किसी को भी सुप्रीमेसी ना मिले, सबके लिए एकदम इक्वल रहे, तो वो भी समान था। तो अगर आर्टिकल 14 और 18 से लेकर ये 5 आर्टिकल्स मेनली कंसिस्ट करते हैं समानता के अधिकार पर,
ठीक है। तो ये अगर आपको नोटिस किया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो आर्टिकल 14 से 18 तक के जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पे बेस्ड हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 18 के बाद से डिस्कस करेंगे। टिल देन गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।